Hello बच्चों, the question says that show that the radii of gyration of a circular disc and circular ring of the same radius about a tangential axis in their own plane are in the ratio √5:√6। ठीक है, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। इसका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through the center passing through the center and perpendicular to its plane। ओके, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है आई इक्वल्स mr²/2। ठीक है, इसको आई, ये आप डिस्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड जो होगा, सेम जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, तो सब कुछ सेम लिखेंगे। तो आई रिंग की बात करते हैं, ये रिंग कितना होता है mr²। ठीक, दो हो गए। जो तीसरा यूज करेंगे हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसको लिखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये होता है जो आई इक्वल्स होता है आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md²। ठीक है, अगर दो एक्सिस पैरेलल हैं तो जो जिसका निकालना है वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md² कर देंगे। ठीक है, एंड फोर्थ जो यूज करने वाले हैं वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो लिखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसका जो होता है आई जेड इक्वल्स आई एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे आई जेड जो है जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई एक्स क्या है एक्स एक्सिस के अबाउट, और वाई क्या है वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब बात करते हैं, पहला दिया पहला डिस्क है ना, तो डिस्क की बात करते हैं। तो एकदम फर्स्ट और डिस्क देखिए क्या बोल रहा है। ये पूछ रहा है कि एक डिस्क है और ये क्या है, ये टेंजेंट है, ये तो टेंजेंट होगा, बोला इसके प्लेन में ही है, हमें इसके अबाउट निकालना है। ठीक है, हमें जो पता होगा ना, वो हमें जो पता है ये वाला इसके अबाउट पता है, जो इसके परपेंडिकुलर है इसके अबाउट घूमेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर लेंगे, एक निकाल लेंगे इस तरह से, ये जो लाइन होगी ये इसी के प्लेन में है। ठीक है, जो इसका प्लेन है डिस्क का वही इस लाइन का प्लेन है, इसके डायमीटर के अबाउट होगा। एक और निकालते हैं अगर इस तरह से, तो एक ही आ जाएगा, और एक इसी के अबाउट निकाले इस तरह से, तो देखिएगा सब सेम आएंगे, सभी क्या होंगे डायमीटर, सभी डायमीटर। ठीक है, तो जब ये इसके अबाउट निकाल लेंगे, देखिए यहाँ का बना दें ऊपर से एक ऐसा लाइन बना देते हैं, ये डायमीटर के अबाउट है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा गैप, ये बचेगा इसी का रेडियस। तो निकाल लेते हैं, आई डायमीटर निकालें अगर, तो लिखते हैं आई जेड इक्वल्स आई एक्स प्लस आई वाई। देखिए एक्स वाई क्या है, सभी डायमीटर, कोई भी दो ले लेते हैं डायमीटर के बाद। तो आई जेड कितना, आई जेड हमें पता है कितना दिया है, ½ mr²। तो पुट कर देते हैं mr²/2 इक्वल 2 टाइम्स आई डायमीटर। ठीक है, तो आई डायमीटर कितना आ जाएगा, ये जाएगा mr²/4। ये आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे क्या यूज किया है, यूजिंग, लिख लेते हैं यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो हमें डायमीटर के अबाउट मिल गया है। ये रहा आपका डायमीटर, इसके अबाउट हम पा गए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए हमें निकालना इसके अबाउट है। ये रहा आपका टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट, हमें इसके अबाउट निकालना है। तो देखिएगा आई टेंजेंट क्या आएगा, वही लिखते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या आ जाएगा, ये जो होने वाला है, ये बन जाएगा आई, किसका निकालना हमें है, हमें निकालना है आई टेंजेंट वाला। आई टेंजेंट इक्वल्स आई डायमीटर प्लस क्या आएगा, प्लस एम डी स्क्वायर। तो डी कितना है, आर है, आर स्क्वायर। तो आई टेंजेंट आपका आ गया है, आई टेंजेंट जो आएगा वो हो जाएगा आई डायमीटर कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये आएगा आई टेंजेंट, 4 1 जा 4 और 5, तो 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। ये हमें टेंजेंट मिल गया है। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन का। तो उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं। देन रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन ये होता है के इक्वल्स अंडर रूट आई अपॉन एम। देखिए यहाँ जब उसको पुट करेंगे तो कितना आने वाला है, 5/4 एम आर स्क्वायर अपॉन कितने वाला है, यहाँ पे आएगा एम से एम कैंसिल। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर का अब आर बार हो और 4 का 2, तो ये आएगा के इक्वल्स आएगा r/2 और रूट कितना बचेगा अंदर, रूट 5 बचने वाला। ये हमें मिल चुका है। केवल किसका है, ये डिस्क का है। तो ऑफ डिस्क कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे अब बात करते हैं रिंग के लिए। और फिर से आगे देखते हैं फॉर रिंग। तो बन जाएगा फॉर रिंग, बात करेंगे फिर से देखिएगा, इसका भी हमें टेंजेंट निकालना है। ठीक है, एक इसके बाद अगर एक रोटेट करेगा तो हमें इसका आई पता है। और जो हमसे पूछा है ना, ये रहा टेंजेंट, हमें इसके बाद पूछा, लिखते हैं यहाँ पे टेंजेंट। तो अगर एक ऐसा निकाल लें, ये निकाले डायमीटर के अबाउट, ये आपको डायमीटर है, तो इसके अबाउट निकाल लें तो ये गैप कितना बचेगा, आर। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो वो आ जाएगा। ठीक है, फिर से लिखते हैं यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो जो आई डायमीटर आने वाला है, 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, वही अपना सीधे सीधे एम आर स्क्वायर। तो जो आपका आई डायमीटर आएगा वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ये हमें मिल गया है डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब हमें निकालना है टेंजेंट के अबाउट। तो लिखते हैं फिर से यूजिंग यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या आ जाएगा, ये वही आई इक्वल्स आई सी एम प्लस एम बी स्क्वायर। तो लिखते हैं आई टेंजेंट कर देते हैं आप। आई टेंजेंट कितना आएगा, इक्वल्स आई वही एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। जो आपका आई टेंजेंट आने वाला है कितना आएगा, 2 1 टू 1 3, 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है,
और फिर से लिखते हैं इसका। अब लिखते हैं देन रेडियस ऑफ जायरेशन लिखते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रिंग के क्या हो जाता है, अंडर रूट आई बाई एम होता है ना। तो देखिए आई कितना आया है, आई जो है टेंजेंट का ये वाला है, आई टेंजेंट कितना है 3 m² बाई 2। ठीक। और ये थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको, ये पाई टेंजेंट है 3 m² बाई 2, पुट कर देते हैं यहाँ पे 3 m² बाई 2 अपॉन कितना आएगा एम। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जो के बचने वाला है वो हो जाएगा आर, और अंदर कितना बचेगा √3/2। ठीक है, या फिर इसे पूछ सकते हैं इस तरह से आर टाइम्स √3/√2। ये आपका कितना है, ये रिंग का है रेडियस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, दोनों आ गया है। अब हमसे पूछा था रेशियो, तो लिखते हैं रेशियो। रेशियो क्या होने वाला है, ये लिखते हैं के डिस्क अपॉन के रिंग। डिस्क का देखिए कितना आया था, जो अपने डिस्क का आया था R/2 √5 आया था। तो यहाँ पुट कर देते हैं R/2 इंटू √5, और यहाँ पे R है, यहाँ पे √3 है, और यहाँ पे √2 है। तो देखिए यहाँ पे R से R एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या है, एक बचा है यहाँ पे √2/2, यहाँ पे √5 बचा है, और यहाँ पे √3 बचा है। ठीक है, देखिए आंसर किस फॉर्मूले पे दिया है हमको, तो हमें प्रूव करना था √5 रेशियो √6 प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे √2/2 लिखा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ऊपर √5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा √2 इंटू √3। तो कितना हो गया √5/√6। तो आपका जो के डिस्क अपॉन के रिंग आ गया। अगर रेशियो की बात करेंगे तो के डिस्क और रेशियो के रिंग लिखेंगे, तो ये आपका आएगा √5 √6। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। सो वी प्रूव दिस यूजिंग formula of moment of inertia, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. Okay, hope you understood it well. All the best.